हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स एंड डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए और हमारे जो प्यारे दोस्त हैं उन सबके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वैसे तो बहुत सिंपल हैं, ये सब बहुत ख़ास होते हैं। सिंपल तो इतना ज़्यादा है कि हम कभी कभी इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। देखिए, ये हमारी किसी भी स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड से लेकर आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड तक, और इसके बाद जब हमारा 12th स्टैंडर्ड पूरा हो जाता है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें कैसे भी, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, यही सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सेंटेंस के टाइप तो हम नहीं सिखा रहे, हम सेंटेंस के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से उसकी टाइप बता रहे हैं। वैसे सेंटेंस के टाइप तो आपने सीखा ही होगा। एजरेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव सीखा होगा, फिर आप एक्सक्लेमेटरी सीखे होगे, इंपरेटिव सीखे होगे। हम ये चीज़ नहीं सिखा रहे हैं डियर चिल्ड्रन, हम ये देख रहे हैं इसमें कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है और वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, वही हमको पढ़ना है। तो देखिए, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं आपको पहले बहुत इजीली पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, आपने क्लॉज तो पढ़ा होगा, क्लॉज नहीं पढ़े हो तो मैंने क्लॉज की वीडियो डाली है। जैसे क्लॉज में हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा हमारा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, बाद में हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो क्लॉज के हिसाब से यही हमारा सिंपल सेंटेंस जो है, क्लॉज की भाषा में हम सिंपल ये जो सेंटेंस है हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोल देंगे, और हमारा ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलो, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं क्लॉज का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप क्लॉज नहीं पढ़े रहोगे तो कंफ्यूज होगी, क्लॉज पढ़े हो तो कंफ्यूज नहीं होगे, और उल्टा आपको ये हेल्प करेगा। इट्स ओके, कम टू द पॉइंट। सिंपल सेंटेंस कैसा होता है बच्चों? देखो, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, एक ही मेन वर्ब होता है। और वो कैसा मेन वर्ब? फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब। अब आप पूछोगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से जिसका वर्ब का फॉर्म चेंज होता जाता है। एग्जाम्पल तो वही फाइनाइट वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई लव माई फादर। ओके, आई लव माई फादर, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हम जैसे अभी देखो हमने क्या किया, सपोज ये तो एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन अभी पास्ट की बात अगर कहनी रहेगी आपको तो आप ये कह सकते हो ना, आई लव्ड माई फादर। अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, ओके। तो हमने बोला आई लाइक माई पेन, ठीक, आई लाइक माई पेन, मैं अपने पेन को पसंद करती हूँ। लेकिन अगर ये पेन टूट गया, ठीक है, या खो गया, तो हम किसी को बोल रहे हैं आई लाइक्ड माई पेन, मैं अपने पेन को पसंद करती थी, मगर अब वो नहीं रहा, ठीक है। तो कैसा, एक बार लाइक है, एक बार लाइक्ड है। तो बच्चों यही हमारा फाइनाइट वर्ब है। या जैसे हम ये बोले, एक बार अगर हम ये बोलते हैं ही गोज़ टू स्कूल, एक बार हम ये बोलते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आपको ना एक जन लिख के दिखाती हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, जैसे देखिए अभी हमने बोला आपको, अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर ही गोज़ टू स्कूल, ओके, ही गोज़ टू स्कूल। अब देखो ये मेन वर्ब है। देखो, हम लोग तो फिलहाल सेंटेंस सीख रहे हैं, लेकिन हमें फाइनाइट वर्ब बताना एक बार ज़रूरी है। हल्का समय आपको बताने, बाकी हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। तो बच्चों ये जो गोज़ है, ठीक, यहाँ पे तो हमने गोज़ लिखा, चलो अच्छी बात है। अब अगर ये बोले दे, तब थोड़ी गोज़ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। देखिए
ये वर्ब का ये देखिए चेंज हुआ। अच्छा, अगर हम ये बोले, इसका हिंदी मीनिंग देख लो, वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं इसका, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या हो गया, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। जाना गो का मतलब भी होता है, गोस का भी मतलब होता है, वेंट का भी मतलब होता है, लेकिन ये भी पास में चला जा रहा है तो अब ये गो वेंट हो गया, यहाँ पर गोज है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो गो है। यही सब है, देखो ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये जो बदल रहा है ना ऐसे करके, जब ये बदलता है ना सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदला है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज है। प्रेजेंट देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वह में ऐसे एस लग जाता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह में ऐसे एस नहीं लगता है। और यहाँ तो फिलहाल हमारा टेंस ही बदल गया है, सिंपल पास्ट टेंस है तो वो आपका सेकंड फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। तो अब चलो पॉइंट पे आते हैं, छोड़ो इसको हम, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं आज। एक मिनट, हाँ मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए, हाँ तो अभी हम कहाँ पर थे, सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है और क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक, कैसे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। ठीक, अब इसको मत लो, ये तो नेगेटिव के लिए तो हमें डू नॉट डज नॉट यूज़ करना ही पड़ेगा, ये कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट ये हो गया और हमारा हो गया मेन वर्ब। ठीक, I do not understand classical music. मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं समझता, मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं समझता। आपको दिख रहा है आप सबको? अच्छा देखिए, I do not understand classical music, मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं समझता। तो सब्जेक्ट ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, अब डू नॉट डज नॉट की इसमें काउंटिंग नहीं होगी, ये तो नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो बच्चों। ही लुक्ड एट मी, सिंपल सेंटेंस से एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब और बाद में क्या है, प्रेडिकेट। ही लुक्ड एट मी, उसने देखा। ठीक, वह देखा, उसने मुझको देखा, उसने मुझको देखा। तो मुझको के लिए एट तो प्रीपोजिशन तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसको मत समझना कि ये भी प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है, ऐसा थोड़ी है। आई बात समझ में? तो ये इस मी के लिए, जब देखो अभी क्या है, प्रीपोजिशन में नहीं सिखा रही ना बच्चों। प्रीपोजिशन में कैसा, देखो कहाँ पर एट यूज़ होता है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आपको। तो लुक के लिए जब कोई किसी को देखने की बात होती है ना तो एट का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसी टॉपिक को समझते हैं। शी टेक्स माई पेन, शी टेक्स माई पेन, ध्यान देना, शी टेक्स माई पेन। क्या लिखा है यहाँ पे, वह मेरा पेन लेती है। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब प्रेडिकेट, सिंपल सेंटेंस है। ओके, सिंपल, एकदम सिंपल। अब हम सीखने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक दोनों ही फ्री होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों ही सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्री, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे देखिए मैं देखो आपको एग्जांपल, पहले ये पढ़ लो, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटर्स। देखो दो सेंटेंसेस होते हैं, दो कैसे होते हैं, दोनों जो है ना बीच में एक कंजंक्शन आके दो सेंटेंसेस को जोड़ा रहता है, ज्वाइन किया रहता है। आई बस में एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द कंपाउंड सेंटेंस हैज जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। दोनों ही जो सेंटेंस हमारे ना, एक इस साइड का और एक इस साइड का, दोनों में ही एक एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, उसमें भी फाइनाइट वर्ब रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ध्यान दीजिए, मैं बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ आएगा। अब उसमें कैसा है, कुछ कंजंक्शन जो कुछ बहुत कॉमन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, बट, एंड, सो, देयरफॉर, और भी बहुत सारे। देखो, आई डिड नॉट वॉक एंड वेंट टू स्कूल। आई डिड माई वॉक,
आई डिड माई वर्क एंड वेंट टू स्कूल। ओके, क्या लिखा है? आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया और स्कूल गया। सिंपल पास्ट टेंस में है, आई डिड माई वर्क एंड वेंट टू स्कूल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अगर हम एंड को हटा दें, अगर हम ये जो एंड लिखा है इसको हम अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ। देखो, आई डिड माई वर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। ओके, मान लो हमने यहाँ तक पूरा हटा दिया, पूरा सेंटेंस। तो अगर हमने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ? एक सेंटेंस बना। और बाय द वे, अगर हमने इधर का हटा दिया, हमने बस लिख दिया, अच्छा अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ना तो हम ये आई ले लेंगे एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो क्या होगा? आई वेंट टू स्कूल। अपने आप में एक ये भी सेंटेंस बन जा रहा है। एंड हटा दिया अगर हमने और यहाँ फुल स्टॉप कर दिया तो एक सेंटेंस ये बन रहा है, फ्री है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक, ये डिपेंड क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा, डिपेंड की कैसी बात हो रही है बार बार। और देखिए, अब अगर हम ये बोले आई वेंट टू स्कूल, यहाँ आई नहीं लिखा है बच्चों, लेकिन ये आई है ना, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। आपको समझा रही हूँ बस, आई वेंट टू स्कूल, तो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस बन जाता है। तो क्या हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्पाउंड सेंटेंस। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? कॉम्पाउंड सेंटेंस। इसमें दो सेंटेंस ज्वाइंट होते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे एंड, ये जो है ना, इन दोनों को ज्वाइन किया है और एंड हट भी जाता है तो इसका अपना अस्तित्व है, इसका भी अपना अस्तित्व है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? इसके लिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। और आगे आपको बताती हूँ मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सीखेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे है, सॉरी चिल्ड्रन, आई हैड हियर्ड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इसको हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स सुना। देखो, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आते हैं। ओके, आई हैड हियर्ड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैं मतलब सुन चुका था। सो इट डिड नॉट रियली प्रूव एनीथिंग, इसलिए ये रियल मतलब हकीकत में कुछ भी प्रूव नहीं किया था। ठीक, हमने सो करके इसको हमने ज्वाइन किया है, सो करके, सो इसलिए करके। ओके, आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या है? ये दोनों ही फ्री हैं। देखो, इट हैड हियर्ड इट, आई हैड हियर्ड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। या अगर हमने सो को हटा दिया, इट डिड नॉट रियली प्रूव एनीथिंग, अपने आप में ये भी एक सेंटेंस बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये क्या हुआ? कॉम्पाउंड सेंटेंस। अब दूसरा है, ही वॉज स्टबर्न, वह जिद्दी था, सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए वो पनिश किया गया। ठीक, ही वॉज पनिश्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस में है, इधर का ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो ही वॉज स्टबर्न, सो ही वॉज पनिश्ड। सो हमने हटा दिया, मान लो अगर सो हम हटा देते हैं तो ही वॉज स्टबर्न, ही वॉज स्टबर्न, फुल स्टॉप कर दो, एक सेंटेंस इधर बन गया। ही वॉज पनिश्ड, फुल स्टॉप करो, ये भी सेंटेंस बन गया। कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए क्या है? कॉम्पाउंड सेंटेंस। ओके, अभी देखो कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स में कैसा होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक फ्री होता है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी जो फ्री वाला है वो बाद में लिखा जाता है, और कभी कभी जो मतलब जो एकदम फ्री है सेंटेंस, वो कभी कभी सेंटेंस के शुरू में आपको मिलेंगे, या फिर कभी कभी सेंटेंस के बाद में मिलेंगे, या फिर आधा शुरू में मिलेंगे, आधा लास्ट में मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मगर ये देखो, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है बच्चों, आप पढ़ लो, मैंने तो आपको अच्छे से हिंदी में ही बता दिया है, नो प्रॉब्लम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई बात समझ में? एक इसमें मेन क्लॉज होता है जिसको मैंने बोला सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो फ्री होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है। और जो दूसरा वाला सेंटेंस जो डिपेंड होता है, ठीक है, जो डिपेंड होता है बच्चों, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। मतलब सेंटेंस के लहजे में बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा।
ओके, तो इसमें कुछ सबऑर्डिनेट्स जो है कॉमन यहाँ पर लिखे गए हैं WH, जैसे वैन, विच, वेयर, हुज, ये सारी चीज़ें आएंगी आपको मिलेगा सेंटेंस में। बिकॉज, दो और भी बहुत सारे, वो हमने आपको क्लॉज में सिखाया है बहुत अच्छे से। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट आई से। आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा फ्री है, कौन किसके ऊपर डिपेंड है? अच्छा बताइए, अगर हम ये बोले बच्चों पे अटेंशन, ध्यान दो, अब हम यहाँ पे अगर फुल स्टॉप कर देते हैं, ठीक, तो अपने आप में एक सेंटेंस बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब ये सिंपल, ये हमारा क्या है, ये मेन क्लॉज हो गया। पे अटेंशन, ये फ्री है, जो सेंटेंस फ्री होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। लेकिन अब अगर ये वाला हम बोले टू व्हाट आई से, अगर आपको कोई ये बोले टू व्हाट आई से, आप अगर अचानक से किसी के पास जाके बोलो टू व्हाट आई से, वो बोलेगा ना क्या तुम बोल रहे हो भाई, पूरी बात तो बोलो, समझ में उसको नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। व्हाट आई से, टू व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ। अच्छा आप जस्ट इमेजिन करो, आप अपने भाई के पास गए या अपने किसी भी दोस्त के पास गए, आप अचानक से बोल रहे हो जो मैं कहता हूँ, फिर चुप हो गए आप, तो बोलेगा क्या तुम कहते हो, मतलब क्या वो जो तुम कहते हो वो क्या कहना क्या चाहते हो भाई, तुम क्या कहना चाहते हो, वो बोलेगा ना आपको, क्योंकि आपकी बात अधूरी है। लेकिन अगर वही आप ऐसे बोलोगे पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो अब सुनो, पे अटेंशन हमने इसको हटा दिया तो ये तो अपने में एक वाक्य बन रहा है देखो ये अपने आप में एक वाक्य तो बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको हटा के इसको बोल रहे हैं तो ये अपने आप में एक वाक्य नहीं बन रहा है, ये आधा अधूरा बन रहा है। ये लग रहा है क्या है ये हाफ सेंटेंस क्यों लिखा गया यहाँ पे, लेकिन हम इसको हटा रहे तो ये तो अपना एक सेंटेंस अपने आप में बन जाए, फुल स्टॉप कर दो, बन गया एक सेंटेंस। पे अटेंशन हम तो उसे बोलते ही है, ध्यान दो भाई, ध्यान दो, पे अटेंशन। लेकिन अगर हम ये बोले टू व्हाट आई से, अगर हमने इसको छुपा दिया और बोले टू व्हाट आई से, तो क्या आपको लगेगा ना कि ये पूरी तरह से इस वाले इधर वाले सेंटेंस पे ये वाला सेंटेंस जो आधा सा है ये डिपेंड है, इसके लिए जो डिपेंड है ना ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट। आई बात समझ में? तो इस टाइप का अगर सेंटेंस अगर है बच्चों, एक तरफ हमारा मेन क्लॉज मिले और एक तरफ हमारा ये जो आधा जैसे डिपेंड वाला मिले, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई बात समझ में? अच्छा अब ये देखो, इफ़ यू रीड यू विल श्योरली पास, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पक्का पास हो जाओगे। ठीक, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ अब देखिए मैं अगर आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको छुपा दिया, ठीक, मैंने इसको छुपा दिया, अब मैं बोल रही हूँ यू विल श्योरली पास, तुम पक्का पास होगे। ये अपने आप में एक सेंटेंस बन रहा है, ये चीज़ किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर हम ये ऐसे बोले, देखो अगर हम ऐसे बोले इफ़ यू रीड, और हमने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक, एक सेंटेंस बनाने के चक्कर में हमने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया, मान लो इफ़ यू रीड, तो क्या ये क्या मतलब है इसका यार, इसका क्या मतलब है, इसके आगे कुछ रिक्वायर करता है ना। जैसे आप किसी को बोलोगे अगर तुम पढ़ते हो, तो सुनने वाला सोचेगा ना हाँ इसके आगे कुछ कहना चाहता है, तो क्या कुछ होने वाला है क्या, क्या कुछ मुझे गिफ्ट देगा क्या, ये सुनने वाला बोलेगा ना। अगर दूसरा एग्जांपल मान लो, अगर आप किसी को बोलते हो अगर तुम मेरे घर आओगे, तो आपका दोस्त बोलेगा तो क्या करने वाले हो तुम, अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो क्या होगा, बस आपने बस ये बोल दिया अगर तुम मेरे घर आओगे, तो ये कैसे आधा सेंटेंस है ना, आधी बात है, ये डिपेंड है इस वाले पे, ये वाला ये फ्री नहीं है। तो जो बच्चों डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर ना, तो वो सबऑर्डिनेट कहलाता है। आई बात समझ में? और जो डिपेंड है ही नहीं किसी पे, हम इसको छुपा दे रहे हैं, तो भी ये अपने आप में एक मीनिंग निकाल रहा है, पूर्ण मीनिंग निकाल रहा है ये, तो ये हमारा एकदम क्या है, एकदम इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, फ्री है एकदम से, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। तो अगर जहाँ पर जिस सेंटेंस में, इन शॉर्ट आप ये समझ लो, बस मैं क्लॉज में घुस जा रही हूँ, ये क्लॉज ही है। आई बात समझ में? फिलहाल इस टाइप की जो बातें हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक बार फिर से बताती हूँ कि इसमें एक फ्री सेंटेंस रहता है, दूसरा किसी के ऊपर डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू विल श्योरली पास
इफ यू रीड, अगर हम ऐसा बोलेंगे यू विल श्योरली पास, अगर हम ऐसा बोलेंगे बच्चों, तब हम यहाँ कॉमा करेंगे, बाद में लिखेंगे इफ यू रीड। मतलब उसका मीनिंग एक ही निकल रहा है, पर फ्री तब पर भी ये यही फ्री सेंटेंस होगा, चाहे ये पहले हो चाहे ये बाद में हो, क्योंकि इसको हटाने के बाद इसका एक पूर्ण मीनिंग निकलता है और इसका मीनिंग अधूरा है, हाफ है। इसके लिए आप इसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आया आप सबको? अब देखिए, द फिश दैट यू कॉट इज वेरी बिग। द फिश मछली जो तुमने पकड़ी बहुत बड़ी है। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। द फिश दैट यू कॉट इज वेरी बिग। मछली जो तुमने पकड़ी थी या पकड़ी बहुत बड़ी है। तो बच्चों ये बताओ, अच्छा अब आप इसमें ये नहीं समझ पाओगे कि इसमें फ्री वाला सेंटेंस किधर है। अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम हो, फ्री सेंटेंस को आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार फ्री वाला किधर है, फ्री वाला कैसे समझोगे, क्योंकि फ्री वाला आधा इधर लिखा है आधा इधर लिखा है। हम आपको लिख के दिखा देते हैं, देखिए इधर ये देखिए, द फिश इज वेरी बिग। ये देखो एक सेंटेंस बन गया ना, द फिश इज वेरी बिग। मछली बहुत बड़ी है, हो गया। लेकिन अगर हम बस ये बोले दैट यू कॉट, जो तुमने पकड़ी, तो सुनने वाला बोलेगा क्या मैंने पकड़ा भाई, क्या पकड़ा मैंने। दैट यू कॉट, आप बोलोगे बार बार दैट यू कॉट। अरे व्हाट आई कॉट, यू जस्ट सैड मी, जस्ट बोलो यार, मुझे बताओ क्या क्या मैंने पकड़ा। तो बच्चों सुनो, दैट यू कॉट ये डिपेंड है हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो प्रिंसिपल क्लॉज वो अलग बात है कि थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, लेकिन आप निकाल के बाहर ऐसे लिखोगे। आई बात समझ में? द फिश इज वेरी बिग, ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब ये हमारा मेन क्लॉज है, और हमारा दैट यू कॉट ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए सेंटेंस की भाषा में ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक फ्री होता है, दूसरा डिपेंड होता है। ये वाला डिपेंड है और ये वाला हमारा फ्री है। इसके लिए ये किसी पर डिपेंड जो नहीं रहता है ना बच्चों, उसको फ्री बोलते हैं। आई बात समझ में? और जो डिपेंड होता है ना वो फ्री नहीं होता है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस के वर्ड में, क्या बोलोगे आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मुझसे, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको कुछ और भी अच्छे से बता दूंगी। ठीक है चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। बाय बाय, थैंक यू।